आप मुझे बहुत अजीज हैं, लेकिन अपने किरदार पे उंगली उठाने की इजाजत तो मैं आपको भी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा किरदार मेरे अब्बू से जुड़ा है और मैं इस चीज पे बिल्कुल भी कम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं और अजमीर रेस्टोरेंट में मिले थे, तो क्या इससे मेरा किरदार खराब हो गया? आप और वर्दा भी तो रेस्टोरेंट में मिले थे ना, तो फिर आपका किरदार शिफाफ क्यों है, बेदाग क्यों है? बोले ना भाई, जवाब दे। कुछ गलत नहीं कहा खुदा ने। अगर मैं वर्दा से मिला भी तो अब इतने अरसे बाद वो भी वर्दा उसे डिफेंड करने के लिए आई थी। मगर खुदा अजमीर से पता नहीं कब से और किस किस तरह कुछ नहीं आता होता। तुम पर अब भी एतमाद किया जाए या नहीं, गलत तो तुम हो। मैं अगर वर्दा से मिला भी था तो मैं लड़का हूं, और लड़के की इज्जत लड़की की इज्जत की तरह नाजुक नहीं होती। और फिर मैं चीजों को कम से कम तुम्हारी तरह मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सब खैरियत है ना? हाँ, तुमसे जरूरी बात करनी है। कोई परेशानी तो नहीं आपको? तुमने आरिस से कहा और वर्दा रेस्टोरेंट? तो आप सुबह से इस बात को लेके परेशान हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस तुक्का लगाया था। खुदा, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, और वो भी मुझसे। तुम्हारी ये कोशिश बेकार। तो आप नहीं मानेंगे? तो कुछ दिन पहले अजमी ने दोनों को रेस्टोरेंट में खाना खाते देखा था, और वो दोनों बहुत करीब होके बैठे हुए थे। तो ये सारी कहानी मुझे अजमी ने बताई, क्योंकि वो भी उसी दिन उस रेस्टोरेंट में था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तुम कैसे कह सकती? क्योंकि अगर ऐसा होता तो वर्दा मुझे खुद बता देती ना। तुमने अजमीर और अपने बारे में वर्दा को बताया था क्या? मम्मा ये देखिए, मैंने मोबाइल लिया खुदा के लिए। मुझे क्या दिखा रहे हो? मेरा कौन सा बोल लेने से तुम रुक जाओगे? ठीक मोहब्बत है जो दोनों हाथों से तुम्हें लूट रही है। मम्मा ये उसकी डिमांड नहीं थी, ये मैंने खुद से लिया। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और वैसे भी ये कोई मामूली बात नहीं। ये देखें, आ गई वर्दा। बताओ जरा हुदा का क्या रिजल्ट आया? क्या बात है भाई, काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है आप लोगों की। खबर यहाँ तक पहुँच गई? जी, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो तुम्हारे भाई की मोहब्बत है उसके लिए। देखो जरा, इतना महंगा फोन लेके आया उसके लिए। क्या बात है भाई, कभी हमें भी दे दो मोबाइल फोन। हमें तो गिफ्ट नहीं किया। आपका कभी रिजल्ट? हाँ, रिजल्ट से याद आया, आपका भी तो रिजल्ट आया ना। लाओ जरा दिखाओ। तो मैं दे आती हूँ फोन, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये देखें, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसका पढ़ाई में, बातें करवा लो। तुम्हें दुख ज्यादा इस बात का है कि इसका कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ना कि ये कि तुम अपने हाथों से ये गिफ्ट अपनी हुदा को नहीं दे सके। अच्छा मम्मा
छोड़े ना ये बातें, प्लीज मुझे एक कप चाय बना दे। जब से घर आया हूँ कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। तो लिफ्ट कराने के लिए तुम ला रहे हो ना अपनी चहीती को। अब आप मुझे हुदा के नाम के ताने देंगी? प्लीज एक कप चाय बना दे। लाती हूँ। मगर मैं तुम्हारी कामयाबी पर बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। कोई बात नहीं, अफसोस नहीं करते बल्कि खुशी मनाते हैं। अजमीर ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है, लो। और अगर इसी स्पीड से तोहफे आते रहे ना तो तुम्हारी अलमारी भर जाएगी इन कीमती तोहफों से। वर्दा बेटा, ये तोहफा यहीं रख दो, मैं तरलत भाभी को खुद ही वापस कर दूंगी, क्योंकि इस घर की अलमारियां और लोग इतने महंगे तोहफों का बोझ नहीं उठा सकते। मगर आंटी, अजमीर ने बहुत प्यार से भेजा है। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी और हुदा जानती है। वर्दा, तुम बेशक मजाक ही कर रही हो, लेकिन अम्मी ठीक कह रही है। आंटी, मेरा वो मकसद बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अजमीर ने बहुत प्यार से भेजा है। ये बेटा, तुम तो खामखा परेशान हो रही। अगर तुम ये सब ना भी कहती तब भी मैं यही करती जो मैं कह रही हूँ। वर्दा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अम्मी तुम्हारा नाम लेके ये तोहफे वापस नहीं करेंगे। तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी। हाँ, क्यों नहीं। आज कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी शार्टी है या नहीं? पता नहीं। आरेज कहाँ है? आरेज भाई ऑफिस गए हैं, शायद आने वाले होंगे अब तो। हम सहन में बैठ के चाय पिए, बहुत गर्मी है यहाँ। हाँ, ये ठीक है, तुम चल के बैठो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ट्यूशन वाले बच्चे भी आने वाले हैं, ठीक है? महंगे महंगे तोहफे। आरेज, प्लीज जल्दी आ जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी अम्मा और वो हुदा आए। सासू माँ की भी ज़बान ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। अभी अगर आरेज से जुड़ने का एहसास ना होता ना तो इस बुढ़िया को तो मैं ऐसा जवाब देती ना कि इसकी अकल ठिकाने आ जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है वर्दा, आप कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं। किसी ने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे। नहीं, ऐसे कैसे, कोई बात नहीं है। बताएं मुझे क्या हुआ। मैं बताऊं? बल्कि आप मुझे बताएं। जो लोग इम्तिहान में फेल हो जाते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती है। उनका हर वक्त हर कोई मजाक क्यों उड़ाता रहता है। ठीक है, इम्तिहान में फेल हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदगी के इम्तिहान में तो फेल नहीं हुए ना। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही है बात। तो ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अम्मी, आप यहाँ पर हैं, मैं आपको किचन में देख रहा था। एक कप चाय मिलेगी? हाँ, मैं बना देती हूँ। अच्छा, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। अम्मी, कभी कभी जो हमारी आंखें देख लेती हैं वो सच नहीं होता। मुझे हुदा की सच्चाई पर यकीन आ गया है। चलो, शुक्र है।
तुम्हें एहसास तो हुआ? मैं चाहता हूं कि आप ना अब्बू से बात करें। मैं भी अजमीर की तरह पर्दा को बाइज्जत तरीके से इस घर में लेकर आना चाहता हूं। मैं उसे बहुत पसंद करता हूं और अपनी इज्जत बनाकर सारी उम्र उसके साथ गुजारना चाहता हूं। आप प्लीज अब्बू से बात करें ताकि हम अंकल के घर रिश्ता लेकर जाएं। बात करेंगी ना? मुझे जल्दी बताइएगा। या अल्लाह, इसी बात का डर था मुझे। आप तुम्हें सब पता था? इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे मुझे। पता नहीं कौन सी नई मुसीबत आने वाली। और दिल बैठा जा रहा है। हमारे बाबा इस बात को नहीं मानेंगे। इसका अंदाज नहीं ठीक था। या अल्लाह, अल्लाह इस लड़के को हिदायत दे। पता नहीं क्या चाहता है ये। माहम, तुम यहाँ खड़ी हुई हो। शहीर को अपनी किताबों से फुर्सत नहीं है और तुम्हें इस कोने से। मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं है। मुनीबा होती थी ना, तो कम से कम मुझे तन्हाई का एहसास नहीं होता था। मामा, आप मुनीबा आपी को याद कर रही हैं? मैं उसको भूल सकती हूँ भला? औलाद को कौन भूल सकता है? लेकिन जब फोन पे उसकी मुतमईन और सुकून भरी आवाज सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं मामा, बस मुनीबा आपी और शहीर भाई के बारे में सोच रही थी। मामा, क्या इंसान मोहब्बत पाने के लिए कुछ भी कर सकता है? हाँ बेटा, मोहब्बत इंसान की बुनियादी जरूरत है। चाहे उसके लिए वो मीन भाई की तरह डिटरमिन्ड ही हो जाए। मोहब्बत अगर सच्ची हो और जज्बे खरे हो ना, तो इंसान अपनी मोहब्बत पा ही लेता है, जिस तरह तुम्हारा भाई। हेलो। हाय, हुदा को गिफ्ट दे दिया? हाँ हाँ, दे दिया है। उसने कुछ कहा नहीं? आई मीन, उसने एक्सेप्ट कर लिया? क्यों? क्या उसे वापस कर देना चाहिए था? कम ऑन, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हारी फियांसी है वो। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी जुड़ी हर चीज पर उसका पूरा हक है। वैसे तुम बहुत स्मार्ट हो। ये गिफ्ट मुझे खुद जाके देके आना था। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मुलाकात का कोई और बहाना ढूंढ लेंगे। लगता है मम्मा से तुम्हारी शिकायत लगानी पड़ेगी। अच्छा बात सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस आके तुम्हारा रिजल्ट देखूंगा। ओके? हाँ, लेकिन किसी को बताना मत प्लीज। कितने कोई ढीठ इंसान अपनी मोहब्बत मंगेतर की तस्वीरें किसी और लड़के के साथ देख रही, उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे कम से कम गिफ्ट के बहाने ही मिलने आ जाते। अगर कोई बात नहीं, आगे आगे देखते जाओ, वर्दा की प्लानिंग।
अभी क्या हुआ? कश्मीर भाई का सोच रही है ना? यूसरा, तुम अपने काम से काम रखा करो, ये वक्त मजाक का नहीं। चलो पढ़ो। मुझे नहीं पढ़ना, हर वक्त डांटती रहती है। अभी खैरियत? आपका मूड खराब लग रहा है। अरे आप मुझे बताएं क्या हुआ है? आज़मी, ये कपड़े हुस्ना आपा को दो। अम्मी अभी छोड़े ना ये सब। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? जब कहा है कि अभी देकर आओ तो अभी देकर आओ। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ। क्या हो गया? आज सभी का घर में मूड खराब चल रहा है। सरवत, ठहरो ठहरो ठहरो। ये बताओ, ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतना गुस्सा खुद पे और दूसरों पे निकाल रही हो? क्या बात है? मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझना तुम्हारे बस की बात है भी नहीं। तुम मुझे बताओ क्या हुआ है, बोलो। वो बहुत खुश नजर आ रही हो। कौन सा तीर मारा है? तीर नहीं मारा, जंग जीतने का ऐलान करके आ रही हूँ। जो अब हुई या तब हुई, साफ साफ बताओ ना। कहा ना अभी नहीं बता सकते, वक्त आने पे सबको खुद ही पता चल जाएगा। आरेस, ये तुम? मैं ये क्या सुन रहा हूं? तुमने बहन से कोई जिद लगाई है? आरेस, कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हें ये हिमाकत नहीं करने दूंगा। जानते भी हो, बट्टे सट्टे की शादियों का अंजाम हमेशा बुरा होता है बेटा। देखिए, वो जिस तरह हुदा को उसकी जिंदगी उसकी मर्जी का फैसला करने का हक दिया था, बस मेरी मर्जी मेरे फैसले का भी मान रख लें आप। औलाद जब माँ बाप की मोहब्बत पे शुक्र करने के बजाय शक करने लगे, तो इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है बेटा। मामला तुम्हारी पसंद की शादी पे एतराज का नहीं है, बल्कि दो घरों और दो खानदानों को मुसलसल मुश्किल में डालने का है बेटा। हारिस, खुद को रोक लो। मैं बट्टे सट्टे की शादी के हक में नहीं हूं, और मैं आरिफ के पास रिश्ता लेकर कभी भी नहीं जाऊंगा। इसके अलावा तुम मुझे जहां कहोगे मैं रिश्ता लेके चला जाऊंगा। जाना तो आपको पड़ेगा, जाना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूं और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। अरे रहीमा, रहीमा, जी जी शाहिद भाई। चाय बना रहा हूं, बहुत थकन हो रही है और मामा नजर नहीं आ रही। जी बड़ी बीबी और माम बाजी शॉपिंग के लिए गई हैं। दोनों गए? जी। ठीक, चाय बना। हेलो ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब अपने कमरे से निकल आए? जी फाइनली। चलो, फिर मैं तो बहुत थक गई, मैं चाय पीती हूँ, तुम लोग बातें करो। ठीक है मामा, पर आप करें। वैसे भाई, यू आर टोटली चेंज्ड। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? आप घर में ऐसे, वो भी इन किताबों के साथ। आपको याद है, आपको इंजीनियरिंग के बुक्स देखकर ना नींद आना शुरू हो जाती थी, और अब तो आपकी नींद ही उड़ी हुई है। वैसे हुदा तो बहुत खुश होगी, बात हुई थी आपकी उससे? It's too early for that. वैसे भाई, आपकी तो उससे बात तक नहीं होती, फिर भी आप उसके लिए खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। मेरी प्यारी बहना, बात ऐसी है कि मोहब्बत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यकीन। मैं उससे बात करने के बजाय मोहब्बत की तकमील करके दिखाना चाहता हूँ। अमेजिंग। ऐसे भाई, मोहब्बत करने वाले सारे इंसान ऐसे यार आई डोंट नो, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि जो लोग सिंसियर होते हैं वो कुछ वक्त की मोहब्बत में बिलीव नहीं करते, बल्कि पूरी जिंदगी की मोहब्बत पर फोकस करते हैं। शायद अजमीर भी इसलिए मुझे कॉल नहीं कर रहे होंगे। तुम्हें क्या हुआ?
क्या सोच रही? कुछ नहीं, वो बस मैं मुनीबा आपी के बारे में सोच रही थी। चलें, आई सी यू देन। चाय रहीमा। क्या हुआ? आप दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है? युसरा, ये किस तरह तुम बात करने लगी? कौन सा तरीका ये बड़ों से बात करने का? अमीन, मैंने इतने बुरे लहजे में बात नहीं की। हद है वैसे, हर कोई टीचर बना फिरता है। अम्मी, आप अब्बू को बता दीजिए कि मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगा। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ वर्दा से। मैं क्यों कहूं तुम्हारे अब्बू से? अगर तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने अब्बू के फैसले के खिलाफ जा सकते हो तो उनको फेस भी खुद ही करो। अम्मी, आप तो औलाद में फर्क मत कीजिए। मैं खुद बात कर सकता हूं, लेकिन फिर आप ही परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूं ट्यूशन के लिए, आकर बात कर लूंगा। अम्मी, भाई वर्दा आप से शादी करना चाहते हैं? तुम चुप नहीं हो सकती? जाओ अपने कमरे में। हरेस जानता है उसके अब्बू असूलों के बहुत पक्के हैं और वट्टे सट्टे की शादी पे तो वो कभी भी नहीं मानेंगे। और वर्दा का हमारे घर में निभाना बहुत मुश्किल। आज के टॉपर आज ही फेल। कैसा सुकून मिला है आज तुम्हें पहली बार शिकस्त देकर। आज पता चला, जब मैं शिकस्त के साथ तुम्हें देखती थी तो एग्जैक्टली तुम्हारे चेहरे पर ऐसे ही तासुरात होते थे। वाहरी किस्मत, मैं भी वही, वो भी वही, बस मुकाम बदल गया। जितनी रातें, जितने दिन मैंने इस बेसुकूनी में गुजारे हैं ना, अब तुम्हारी बारी है। वर्दा का तीर निशाने पर जाके लगा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ आपने कॉल कर लिया आरिस, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। वर्दा, मैंने तो आज सबकी गलतफहमियां दूर कर दी। क्या मतलब? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। सबसे कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और हम शादी करना चाहते हैं। क्या क्या वाकई? आरिस, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, मुझे मम्मा बुला रही है। खुदा हाफिज। अब उससे क्या हो गया? तुम्हें ये सब करना था। आफ्टर ऑल वर्दा आरिफ खुद तुम में इंटरेस्ट ले रही है। ये सारे मसले मेरे और अजमीर के रिश्ते की वजह से हो रहे हैं। पता नहीं कहाँ है आरिस भाई। पहले कभी मुझे मेरे भाई से बात करना इतना मुश्किल नहीं लगता था, अब तो डर ही लगा रहता है, जाने कब क्या कह जाए। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे के मैं भाई को मना सकूं। भाई, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात है? ऐसे नहीं, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं पहले। ठीक है, कहो। भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको मुझे जो भी सजा देनी है आप दे दें, लेकिन प्लीज अम्मी और अब्बू को ऐसी आजमाइश में न डालें। आजमाइश?
किस आजमाइश की बात कर रही हो तुम? और खुदा ऐसा क्या कह दिया मैंने? शादी करना चाहता हूँ, सब करते हैं, तुम भी तो कर रही हो। भाई आप प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। उनके और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। वो जिस माहौल में बड़ी हुई है, पता नहीं हमारे घर में एडजस्ट करेगी नहीं करेगी। मुझे ना तुम्हारी सोच की वाकई समझ नहीं आती। अपने लिए कुछ और सोचती हो तुम और दूसरों के लिए कुछ और। खैर वो पर्दा से बात की थी आपने, क्या उसकी मर्जी शामिल है? अच्छा, मुझे पता है होता कि अजमीर के रिश्ते में तुम्हारी मर्जी शामिल थी। झूठ क्यों बोला तुमने सबसे कि अजमीर और तुम्हारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है? भाई क्या हो गया आपको? मेरे और अजमीर के रिश्ते से बाहर निकल के सोचे। एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहता हूं होता कि मेरी जिंदगी को किसी और के फैसलों के साथ जोड़कर मुझे डिक्टेट ना किया जाए। तुम्हारी पसंद को भी वैल्यू दी है ना, तो मेरी पसंद का भी एहतराम किया जाए। इतनी सी बात है बस। माँ मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं आपको अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। बताओगी भी कि कौन सा खजाना ढूंढ लिया तुमने? ये समझे कि खजाना ही मिल गया है मुझे। आप कहती थी ना, अच्छी लड़कियां डिग्रियों की मोहताज नहीं होती, उन्हें सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी चाहिए होता है। जब तुम इस टॉपिक पर फुल तरीके से बात करने के लिए तैयार हो ना, फिर मुझसे बात करना। मामा प्रैक्टिकल होना छोड़ दें। कभी कभी इंसान के इमोशंस को देख के भी कुछ नोटिस कर लेना चाहिए। शुक्र है कि मैं इमोशनल नहीं हूँ। इमोशनल लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा खसारे का ही सौदा करते हैं। इसीलिए मैंने अपने लिए एक इमोशनल जीवन साथी का इंतखाब किया है। खसारा उसकी तरफ और मेरा फायदा। तो क्या इस्माइल भाई रिश्ता ला रहे हैं? वो भी आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिलहाल गुड न्यूज ये है कि आरेज ने घर पे शादी का ऐलान कर दिया है। गुड, लेकिन इतना खुश मत हो। उस घर में सब इमोशनल है, कौन किसकी बाजी ले जाए कुछ नहीं पता चलता। मामा ऐसा कुछ तुम्हें पते की बात बता रही हूं। अगर जीत कंफर्म भी हो ना, तो जीत से पहले खुशी का ऐलान नहीं किया जाता। समझ में आ रही है ना? सुकून नहीं आएगा तुम्हें जब तक बता नहीं दोगी, खुद भी करार नहीं पाओगे। बताओ ना सरवर, क्या बात है कि इस कदर परेशान हो? तुम्हें बताया तो था मैंने कि मेरी आरेज से बात हुई है और मैंने उसे अपने फैसले से आगाह कर दिया था। जिन बच्चों को तरबियत देने के लिए हमने दिन रात एक कर दिए, जिन्हें आप एहसास का दर्स देते नहीं थकते, आज वो एक दूसरे के लिए नफरत लिए दिलों में घूम रहे। तुम आए भी ना, वक्ती मसलों को खुद पे हावी कर लेते हो। अरे सब ठीक हो जाएगा। अरे समझदार लड़का है, कौन सा बाप के खिलाफ जाएगा। मेरा बेटा है वो, मुझे यकीन है मेरे फैसले का एहतराम करेगा। नहीं, वो आपका यकीन तोड़ने का फैसला कर चुका। और यही दुख मुझे तोड़ रहा।
अम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुना है तुमने बाप की मुखालफत का फैसला कर लिया? नहीं अब्बू, बच्चों की तफरीक को आप मेरी बदतमीजी और मेरी इज्जत का नाम दे रहे हैं और बस। और बस? माँ बाप को तुम बेईमान कह रहे हो और बस? तुम खुद से क्यों नहीं पूछते? या अगर यही सब कुछ करना था तो पहले क्यों नहीं कहा? घर में शर और नफरत फैलाने के बजाय अपने फैसलों के नताइज पे गौर करो। भाई और बहन में कोई मुकाबला नहीं होता। खुद को इसकी डोर से मत बांधो कि कल को एक की तकलीफ दूसरे का हर्जाना बन जाए। अब्बू ये सब फरसूदा बातें हैं। नहीं बेटा, ये बातें फरसूदा नहीं, हमारी तरबियत हो गई है। आप लोग देख लें, क्योंकि मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। नहीं जाता मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करने, तुम आरिफ से जाके खुद बात कर लो। मैं भी देखूं बाप की इज्जत के बगैर तुम अपनी इज्जत कैसे बनाते हो। तुम्हारी जनरेशन हम बड़ों की नरमी को हमारी कमजोरी समझ लेती है। गलत करते हो बेटा, अभी हम तुम्हारे मोहताज नहीं हुए, समझे? देखा अम्मी, आप खुश हो गई? तुम हो गई खुश? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या बात है, मेरी मॉर्निंग को आपने गुड मॉर्निंग कर दिया। खुदा खुदा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? खुदा तो मुझे बताओगी क्या हुआ है, क्यों रो रही हो ऐसे? अच्छा, तुम आंटी से परमिशन लो, हम लोग कहीं बाहर मिलके आराम से बैठ के बात करते हैं। अज़मी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुद को कैसे डिफेंड करूं। भाई को ऐसा लगता है कि मैं और तुम उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, छुप के मिलते हैं, और उन्होंने इस बेबुनियाद बात को अपनी इज्जत का मसला बना लिया। खुदा, तुम क्यों परेशान होती हो? ये उसकी सोच है। वैसे भी आरिस तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ है। देखो, इस वक्त तुम्हारा और मेरा उसे समझाना बेकार है, क्योंकि हमें वो दोस्त नहीं दुश्मन समझ रहा है। वैसे मैं वर्दा और आरिस का एक दूसरे को पसंद करना गलत नहीं समझता, लेकिन अजमेर, वट्टे सट्टे की शादी, और वो भी एक जिद में, क्या तुम्हें ये सब गलत नहीं लग रहा? देखो, तुम इस वक्त इस सारे मामले से दूर रहो। वैसे भी ये पूरा मामला तुम्हारे घर तक पहुंच गया, हो सकता है वहीं पर ही सॉर्ट आउट हो जाए। तुम ठीक कह रहे हो। थैंक यू।
मैं बहुत परेशान थी। वैसे भी ये पूरा मामला तुम्हारे घर तक पहुंच गया है, हो सकता है वहीं पर ही सॉर्ट आउट हो जाए। तुम ठीक कह रहे हो। थैंक यू। मैं बहुत परेशान थी। वैसे एक बात बताओ, हुदा ने पहली बार अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस की। आई एम ऑनर्ड। चलो, इसी बहाने टॉपर को ट्रीट देने का मौका तो मिला। गिफ्ट कैसा लगा? गिफ्ट तो मैंने भी खोल के नहीं देखा और मैं उसे कबूल भी नहीं करना चाहती। ठीक, कैसी बात हुई? अच्छा ये बताओ, कुछ खाओगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। सर आपकी चाय। हाँ यहाँ रख दो। वर्दा, आई एम सॉरी, इस तरह तुम्हें इमरजेंसी में बुला लिया मैंने। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सब खैरियत है? हाँ, अब तुम एटलीस्ट। हाँ बताओ ना, सब ठीक है ना? वर्दा, मैंने अपनी फैमिली को ये फैसला सुना दिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तो फैसला कर लिया है, लेकिन तुमसे तुम्हारी ख्वाहिश नहीं पूछी कि तुम क्या चाहती हो। मैं क्या चाहती हूँ इसका आपको अब तक अंदाजा ही नहीं है। क्या आपने मेरे चेहरे से, मेरी बातों से, मेरे रवैये से कभी कभी नोटिस नहीं किया? हुआ, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहता था कि तुम मेरे मामले में कितनी सीरियस हो। सीरियस हूँ, और बहुत ज्यादा आपको लेकर। मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं आप कब महसूस करेंगे। बात यह है कि जिस तरह मेरी फैमिली वट्टे सट्टे की शादी से एग्री नहीं है, तो क्या यही मसला तुम्हारी फैमिली की तरफ से भी? एक मिनट, क्या कहा आपने? फैमिली राजी नहीं है? मतलब वो हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं है? क्या वो नहीं चाहते? मैं जानती थी ये हुदा ही होगी, क्योंकि खुदा नहीं चाहती कि हम एक हों। नहीं, वो क्यों ये सब कुछ कर रही है? खुदा, जिस बात को कहने से पहले तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है, मत कहो ऐसी बात। अब वो थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही है। देखें, खुदा न खास्ता मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जा रही हूँ,
लेकिन मैं आपको और भाई को इस हाल में नहीं देख सकती। प्लीज आप मेरे कहने पे एक बार, सिर्फ एक बार भाई की बात मान लें। देखिए, अगर ऐसा कुछ नहीं होना जिसके होने का खदशा है तो हम बड़े। यही तो मसला है बेटा, बहुत बड़े हो गए हो तुम लोग, इतने बड़े कि हमें उंगली पकड़कर साथ चलाना चाहते हो। नहीं बाबा, खुदा ना खास्ता मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है और ना ही भाई ऐसा चाहते हैं। मैं वो क्या चाहता है देख रहा हूं मैं, जिसकी तुम हिमायत कर रही हो। सबसे ज्यादा इसका नुकसान तुम्हें हो सकता है बेटा। अब्बू, आपने किसी एक के हक में तो फैसला करना ही है ना, तो आप भाई के हक में फैसला कर लें। मैं दस्तबरदार हो जाती। बेटियां सिर्फ रहमत बनकर ही नहीं होती, ताउम्र रहमत बनी माँ बाप की सुकून का बायस होती है। तुम्हें अपनी खुशी से दस्तबरदार होने की जरूरत नहीं। कम से कम मेरी जिंदगी में तो तुम्हें किसी की जात के लिए खुद की कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुमने वर्दा से बात की है? तो बेटा उससे बात करके अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। हुदा, तुम यहाँ कैसे? वो मैं वर्दा से मिलने आई हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। कहाँ है वो? वो ऊपर अपने कमरे में। ठीक है, मैं मिल लेती हूँ। वर्दा, तुम यहाँ आराम से बैठी हो और कोई तुम्हारे लिए सारे घर से लड़ रहा है। अच्छा, वो कौन? वर्दा, तुम्हें पता है या फिर तुम जानबूझ के बन रही हो? मुझे सच में नहीं पता कौन। आज तक वर्दा ने कभी हुदा से झूठ बोला है जो वो आज बोलेगी? वही तो, मैं भी तो यही सोच रही हूँ। आरेज भाई भी ना अजीब मुतालबा कर रहे हैं, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुम्हें पता है? क्या वाकई उन्होंने खुद कहा? हाँ, मगर तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? क्यों? मैं खुश क्यों नहीं होंगी? जब अजमीर ने तुम्हें प्रपोज किया था तुम भी शायद इतनी ही खुश थी, नहीं? मगर वर्दा, अगर मगर क्या हुदा? देखो, जिस तरह अजमीर ने जब तुम्हें प्रपोज किया था तो मैंने अपनी दोस्त को अपनी भाभी बनाने के लिए सबको रजामंद किया था, तो क्या आप मेरे दोस्त मुझे भाभी नहीं बना सकती? पर वर्दा, तुमने कभी बताया नहीं। मैंने नहीं कहा। अरे तुमने भी तो नहीं कहा था जब अजमीर ने तुम्हें अपने प्यार का इजहार किया था, तो तुम्हें भी अंदाजा नहीं होगा ना? ठीक इसी तरह मुझे भी अंदाजा नहीं हो रहा कि आरेज मेरे बारे में ये सब सोचते हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आरेज, मुझे नहीं समझ आया। तुम्हारी खुशी से लग रहा है कि तुम भाई को बहुत पसंद करती हो। वर्दा, तुम्हारी और हमारी फैमिली में जमीन आसमान का फर्क है। तुम कैसे एडजस्ट करोगी वहां पर? और ये मैरिज एक्सचेंज समझ नहीं आ रहा मुझे। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये क्या तरीका है? मैं अब्बू से ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, बस तुम्हारी राय जानना चाहती थी। तुम बेफिक्र, अम्मी अब्बू जल्दी आएंगे तुम्हारे घर। थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि मेरी दोस्ती मेरा काम कर सकती है, हमेशा की तरह।
आई लव यू। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। खुदा, बेटा हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पर्दा से हुई बात? क्या कहा है उसने? हाँ मुझे पता है, उसने इनकार कर दिया होगा। जाहिर है हम कहाँ वो कहाँ, इस घर में वो कैसे रहेगी? अम्मी, वर्दा इस घर में एडजस्ट कर लेगी। क्या कह रही हो? अब्बू, अम्मी, आप दोनों वर्दा के लिए उसके घर रिश्ता ले जाए। सब कुछ वर्दा की मर्जी से होगा। वर्दा की मर्जी? इस्माइल, आज अचानक इस तरह भाभी के साथ? सब खैरियत तो है? लेकिन सच बताऊं, मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। आरिफ, मेरे दोस्त, मेरे यार, मैं आज एक सवाल, एक दरखास्त लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे मायूस नहीं करो। कैसी बात कर रहे हो मेरे दोस्त? हुक्म करो, बल्कि हुक्म के साथ यकीन रखो, क्योंकि तुम जैसा दोस्त एक तो सवाल नहीं करता, और जब सवाल करे तो मुझ जैसे दोस्त के लिए बड़ी फख्र की बात है। बोलो। दरअसल हम चाहते थे कि अजमीर और हुदा की तरह आरेज और वर्दा को भी शादी के मुकद्दस बंधन में बांधे। इस्माइल, ये क्या कह रहे हो तुम? मतलब बट्टे सट्टे की शादी? क्या हो गया तुमको? तुमको अंदाजा है कि छोटे छोटे इश्यूज कितने बड़े बड़े पहाड़ बन जाया करते हैं? जख्म एक तरफ होता है तो नासूर दूसरी तरफ बनता है। नहीं मेरे दोस्त, ये बात तो नहीं हो सकती। खुदा आपी, अब किस बात की टेंशन है आपको? आपने खुद ही तो अब्बू को जबरदस्ती वर्दा आपी के रिश्ते के लिए भेजा है, और अब आप यहाँ पर। इसी बात की तो फिक्र है मुझे। मैंने जबरदस्ती अब्बू को आरेज भाई के रिश्ते के लिए भेज दिया। अगर आरिफ अंकल ने इनकार कर दिया तो बाबा कितने हर्ट होंगे, और मेरा और अजमीर का रिश्ता। कहाँ खो गई? कुछ नहीं। अच्छा, मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगी? हाँ। ठीक है। सच बताऊं तो मुझे तो हैरत हो रही है कि हुदा के रिश्ते के बाद तुम ये बात कर कैसे सकते हो? आरिफ, ये आप क्या कह रहे हैं? भाई साहब इतने मान से हमारे पास आए हैं। भाई, मेरा तो मानना है कि जोड़े आसमानों में बनते हैं। अगर हमारी वर्दा आरिस की किस्मत में है तो उसको जरूर मिलेगी। आप हमें बस थोड़ा सा सोचने का वक्त दीजिए। जी भाभी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। वैसे भी आजकल बच्चों की मर्जी बड़ों से ज्यादा अहमियत रखती है।
बेहतर होगा कि हम भी दुनिया के बदलते असूलों को मद्देनजर रखते हुए फैसले करें। बाकी अल्लाह इनके लिए बेहतर करे। आप ही आ गए हम लोग। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी बताए ना, वर्दा आप ही मेरी भाभी बन रही है ना। जाए पानी लेके आओ। अच्छा, क्या बात हुई है अम्मी वहाँ पे? भाई उदास लग रहे हैं, अब्बू नाराज लग रहे हैं। खुदा बेटा, तुम्हें कितनी फिक्र है बाप और भाई की। ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ। तुम्हारे अब्बू का अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर अपने दोस्त से बात करना, वो इस बात पर गुस्सा है। और बेटा ये उनका हक भी है। और आरेज, उसका मुंह इसलिए बना हुआ है, वो ये समझ रहा था कि इस रिश्ते के वहां सब मुंतजिर होंगे। और मुझे लगता है कि वहां वर्दा ने किसी से बात ही नहीं की। मुझे भी लगा कि वो आंटी से बात कर चुकी होगी। हाँ, शायद उसने की हो और उन्होंने अपनी बेटी का पर्दा रखा हो। और बेटा उनको रखना भी चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, ऐसा ही होगा। अब आप मुंह फुलाए क्यों बैठे? ऐसा क्या कह दिया मैंने? तुमने जो कहा सो कहा, लेकिन मुझे हैरत तो इस्माइल पर हो रही है। कल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे ना लगता है कि आपको दूध में भिगोकर बादाम खिलाने चाहिए। याददाश्त काफी कच्ची हो गई आपकी। मतलब जब आपने अजमीर का रिश्ता हुदा के लिए डाला था तो एक दिन क्या, 1 घंटे तक की खबर नहीं थी किसी को। वो भी तो आखिरकार आप ही के दोस्त हैं ना। बाबा मैं मार्ट जा रहा हूँ, आज आप घर पे रेस्ट करें, मैं काम संभाल लूंगा। ठीक है बेटा। हाँ भाई, तो खुला तजाद है। मतलब जब अपनी बारी आई तो बाप को राजदारी से मना लिया, और जब बहन की बारी आई तो मुंह उठा के चल दिए। मतलब मुझे बताएं कि अगर अजमीर हुदा से अपनी मर्जी से शादी कर सकता है तो वर्दा आरेज से अपनी मर्जी से शादी क्यों नहीं कर सकती? मतलब वर्दा की मर्जी शामिल है इस सब में? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मतलब हुदा की मर्जी का तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता था, पूरी खबरें थी, लेकिन वर्दा के मामले में आपको कोई खबर नहीं है, जैसे कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है। मतलब प्लीज ये भी जो ना आप उसी से जाके पूछ लें। ये इल्जाम मेरे सर पे ना डालिएगा। मतलब जो इस घर में बुरा होता है वो तो सब मेरा ही कसूर है ना। एक बात बोलूं, 25 साल पुरानी लेकिन क्वालिटी वाली जो मशीन होती है ना, वो भी थक थक कर एक दिन चुप हो जाती है, लेकिन तुम्हारी जुबान माशाल्लाह माशाल्लाह एक दिन भी छुट्टी पर नहीं जाती। कमाल बात है। आपकी तो हसरत ही रहेगी मेरी जबान को छुट्टी देने के लिए, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। वर्दा की मर्जी शामिल है।
थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। के लिए रोना बंद करो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें रोते नहीं देख सकता। और मैं आपको नाराज नहीं देख सकती अब्बू। बैठो। अच्छी जबरदस्ती है बेटा। 2 आंसू बहाकर बाप से कुछ भी करवा लो। तुम्हारी बात मान ली ना। आरिफ के पास चला गया, अब क्या चाहती हो तुम? मुझे अच्छी तरह पता है मैंने आपको बहुत हर्ट किया। अब भाई का प्रपोजल लेके पर्दा की तरफ नहीं जाना चाहते थे ना? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि आरेज का ये फैसला जज्बातियत और जिद का नतीजा लग रहा था मुझे। अगर तुम नहीं कहती मैं कभी नहीं जाता। आरेज के बदलते हुए रवैये से तकलीफ हुई है मुझे और मुझे लगता है कि मेरा दिल इस फैसले के हक में नहीं है। तो फिर आप मेरे लिए बस करो, बस करो। इंसान को इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए कि किसी की आसानी के लिए बुरे बन जाए। जो होना था हो चुका। कर लेने दो आरेज को अपनी मनमानी, कर लेने दो उसे। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? हेलो, हाँ वर्दा, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड। हाँ, आप बताओ, हमारे जाने के बाद अंकल आंटी का क्या रिस्पॉन्स था? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। भाई आप क्यों फिक्र करते हैं जब आपकी वर्दा यहाँ पर है सब कुछ संभालने के लिए। हाँ, ये तो है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी वर्दा बहुत बोल्ड है। बोल्ड? कह सकते हैं, मगर सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए। जानता हूं वर्दा, मैं ना बहुत खुशकिस्मत हूं। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं और तुम एक होंगे। तो क्या आप सोच लिया? सिर्फ सोचा ही नहीं है, बस तुम अंकल से हाँ करवाओ, मैं हमारी एंगेजमेंट का अरेंजमेंट रन करवाता हूँ। आरेज, अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं तो क्या आप मान लेंगे? नहीं मानूंगा। अरे तुम हुक्म करो, बंदा हाजिर है, कहो। वो क्या बात है, अब तक क्यों जाग रही हैं?
नहीं यूं ही बस वो अच्छा मामा नहीं, प्लीज नहीं, मेरा मूड बहुत अच्छा है। अब मैं कोई आपकी टेंशन वाली बात सुन के अपना मूड नहीं खराब करना चाहती, इसलिए प्लीज आज नहीं। अच्छा चलो तुम ही बता दो कि ऐसी क्या खुशी की बात है, शायद मेरा ही मूड सही हो जाए। तो इसका मतलब है बाबा का खासा मूड खराब है। ऐसी यूजुअल। छोड़ो ना, क्या चारेज ने कहा? आरेज ने नहीं कहा, मैंने आरेज से कहा। बस यूं समझ लें कि आपकी बेटी आपके होने वाले दामाद को अपनी बातें मनवाने की आदत डलवा रही है। तुम इतनी बात दामाद और हमारे बाबा। बाबा को आरेज और मेरा निकाह करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके लाडले अज़मी और खुदा की शादी भी नहीं होगी, और आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे। वाओ, मेरी बेटी तो काफी मास्टरमाइंड है। अच्छा अब ये बताओ, आरेज से क्या मनवाया? कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना ही कि आरेज और हुदा की तरह हम मंगनी नहीं बल्कि शरई तौर पे निकाह करेंगे। आप बाबा से बात करें, जाकर उनके घर पे बात कर लें, बाकी निकाह के बाद आरेज कर लेगा। काफी दूर की सोच है मेरी बेटी, बट खुदा और अजमीर का रिश्ता तोड़ते हुए तुम्हारा और आरेज का रिश्ता हो सकेगा? मैं जानती हूँ आप सो नहीं रहे। क्या सोच रहे हैं आप मुझे नहीं बताएंगे? सोचना क्या है, अब तो सोचने का भी हक नहीं रहा। जवान औलाद ने ये इख्तियार भी ले लिया है, सब फराइज से फारिग कर दिया। आप मायूस क्यों हो रहे? सब वट्टे सट्टे की शादियां नाकाम हो जरूरी तो नहीं। ठीक कह रही हो तुम, मुझे वट्टे सट्टे की शादी की फिक्र नहीं। और इसका बदलता हुआ रवैया मुझे तकलीफ दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बहन की चलन और हसद में कर रहा है ये सब कुछ। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अल्लाह ना करे मेरे बच्चे इस हद तक नहीं जा सकते। जहां यकीन होता है ना, टूटता भी वही है। बस दुआ करो सरवत, खुदा के दिल में, आंखों में भाई की मोहब्बत का समंदर जो नजर आता है ना, आरिस के पास नहीं है वो। मुझे लगता है आरिस में एहसास वाली कदरें खत्म होती जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसा ना सोचें। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। अल्लाह करे कि ये मेरा गुमान और मेरे अंदेशे हो। अल्लाह करे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह सुबह आपने मुझे याद किया? सुबह सुबह? बेटा आधा दिन निकल चुका है। आपको तो पता ही है,
नींद के मामले में मैं बिल्कुल अपनी माँ पर गई हूँ। नहीं बेटा, सिर्फ नींद के मामले में नहीं, और बहुत सारी दूसरी आदतों पर भी आप अपनी मामा पे ही गई हैं। अच्छा ठीक है, ये बताए ना, सब खैरियत है? हाँ बेटा, सब खैरियत तो है। ये बताओ कि आरेज के रिश्ते को लेकर आप क्या सोच रही हैं? सच बताऊं, मैं तो उसके हक में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी मर्जी बताओ। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो, और एक काम करना कि अपनी मामा को बता देना, ठीक है? इसमें सोचने वाली क्या बात है? मेरा जवाब हाँ में। बेटा फिर सोच लो। देखो, इस्माइल के घर का जो माहौल है ना, वहां कैसे एडजस्ट कर पाओगी, ये सोचा है? मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जब अजमेर के रिश्ते की बात हो रही थी तब ये बातें क्यों नहीं याद थी आपको? और अब जब मुझे उन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप लोग क्यों इतना सोच रहे हैं? बेटा, आपके भाई को इस घर के कंफर्ट को छोड़कर उस सादे से घर में नहीं रहना। बात को समझो। मैं नहीं समझना चाहती, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ बाबा। ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्जी। मैं इस्माइल से कह देता हूँ शाम को आ जाए और रिश्ते की बात कर ले। आपकी और अजमीर की शादी अब एक साथ ही होगी। अजमेर की शादी वर्दा होने दे तो करेंगे ना। अरे भाई सरवत, वो आरिफ का फोन आया था, वर्दा के लिए आरेज का रिश्ता कबूल कर लिया उन्होंने। माशाल्लाह, बेटा मुबारक हो तुम्हें। भाई आपको बहुत मुबारक हो। मुझे तो वर्दा आप ही बहुत अच्छी लगती है। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आरिफ कह रहा था कि खुदा की तरह सादगी से रस्म कर लेते हैं, फिर शादियां एक साथ। हाँ, अब्बू मैं मंगनी नहीं करूंगा। आप प्लीज उनसे डायरेक्ट निकाह की बात करें ना। वैसे भी शरीयत में मंगनी की कोई हैसियत नहीं है। बेटा, शरीयत में तो लड़के और लड़की की दोस्ती की भी कोई हैसियत नहीं। दुरुस्त कह रहे हैं। और अगर ये बात सबको समझ आ जाए तो खैर, आप प्लीज उनसे कहें कि सादगी से निकाह कर लेते हैं, शादी बाद में कर लेंगे। बस मुनीबा, बहुत हो गया। तुम अब मेरे पास रुकोगी। हाँ बेटा, शादी के बाद तुम एक दिन भी मेरे पास नहीं रुकी हो। माहम भी तुम्हें बहुत याद करती है। लो, माहम आ गई, बात करो उससे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपसे इस कदर बेमुरवती की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी मुझे। ये आप तो शादी के बाद ऐसे बदली है जैसे जानती ही नहीं है। जी कमाल है। शादी से पहले तो कहती थी कि हमारे बगैर रहने का सोचते हुए भी डर लगता है इन्हें। नहीं आपी, मैं कुछ नहीं जानती। आप आसिम भाई से कहेंगी कि आप एक हफ्ते के लिए मेरे पास आ रही हैं और मेरे साथ ही रहेंगी। That's like my sister. Okay, I'll see you. अल्लाह हाफिज़। I'm so excited mom. ऐसा लग रहा है आप ही से सालों बाद मुलाकात हो रही है, जो उनसे बहुत सारी बातें करनी है। उससे पहले तुम मेरे साथ ना किचन में हेल्प करवाओ। Not again. अरे बेटा, आसिम और मुनीबा इतने दिनों बाद आ रहे हैं ना, तो कुछ अच्छा बनाना चाहिए हमें। चल आजा। चलो बेटा। आरिस वर्दा से सच में मोहब्बत करता है या फिर सिर्फ मुझे तंग करने के लिए? आरिस तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? फिर वर्दा, इसका भी इंटरेस्ट लग रहा है।
अगर ये दोनों इन्वॉल्व थे तो मेरी और हुदा की एंगेजमेंट के वक्त इन्होंने तब बताया क्यों नहीं?